माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम लोग सीखेंगे डिगेट फंक्शंस का उपयोग किस तरह से किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारा हेडिंग है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, सैलरी। हम लोग इस डेटा पर डिगेट फंक्शन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। डिगेट फंक्शंस का उपयोग हम डेटा को सर्च करने के लिए करते हैं। डिगेट फंक्शन हमें एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है यदि हमारे डेटाबेस में वह कंडीशन मैच करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिगेट फंक्शंस की मदद से कैसे सिंगल वैल्यू सर्च करते हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर नेम को सर्च करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे डिगेट फंक्शन इक्वल डिगेट फंक्शन। इसमें जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वह है डेटाबेस। आपको अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस को सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका हेडिंग भी सेलेक्ट होना चाहिए। हमने यहाँ से हेडिंग के साथ अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है फील्ड। आप किस फील्ड से डेटा को चाहते हैं, आपको उस फील्ड का यहाँ पर नाम देना है। आप यहाँ पर चाहे तो उसका नाम दे सकते हैं या फिर उसका कॉलम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, और आप चाहें तो उसका सेल रेफरेंस भी यहाँ पर दे सकते हैं। हमें नेम को देखना है तो हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे नेम, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है वह है क्राइटेरिया। यहाँ पर हमें कंडीशन देना है, किस कंडीशंस के बिहाफ पर हम डेटा को सर्च कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो हम एम्प्लॉय आईडी को और एम्प्लॉय के डेटा को दोनों एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी ELB02 पर हमें यह रिजल्ट मिल रहा है। आप इस तरह से डिगेट फंक्शंस की मदद से डेटा को सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि फील्ड के स्थान पर आप कॉलम इंडेक्स नंबर भी पास कर सकते हैं। हमने यहाँ से नेम को हटाया एंड डेटाबेस में आएंगे एंड नेम को देखेंगे कि इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। एम्प्लॉय आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 1 एंड नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है 2। हमने यहाँ से दिया 2। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तब भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। आप वहाँ पर मल्टीपल्स ऑप्शन को पास कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं डिगेट फंक्शंस की हेल्प से कैसे मल्टीपल्स आइटम को सर्च करते हैं। इस बार हम लोग डिगेट फंक्शन में फील्ड पैरामीटर के स्थान पर सेल का एड्रेस पास करने वाले हैं। हम नेम को फाइंड करेंगे तो हम नेम का यहाँ पर सेल एड्रेस पास करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं इस नेम का सेल एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका सेल एड्रेस है H11। हम लोग फंक्शंस में H11 को पास करने वाले हैं। हमने यहाँ से टाइप किया है इक्वल डिगेट फंक्शन। सबसे पहला पैरामीटर है डेटाबेस। हमने यहाँ से अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा अगला पैरामीटर है फील्ड, तो यहाँ से हम लोग H11 को पास करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा यहाँ पर सेल सेलेक्ट हो गया है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला पैरामीटर है क्राइटेरिया। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पर डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो हमने एम्प्लॉय आईडी हेडिंग को और डेटा को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड यहाँ पर हम कुछ वैल्यू को लॉक करेंगे। जैसे हम डेटाबेस को यहाँ से लॉक करेंगे, तो हमने यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया एंड कीबोर्ड प्रेस करेंगे H4, तो यह वैल्यू लॉक हो जाएगा। इस तरह हम क्राइटेरिया को भी लॉक कर लेते हैं। हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया एंड कीबोर्ड में प्रेस करेंगे H4, तो हमारा यह वैल्यू लॉक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ELB07 पर हमें यह नेम मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम सेल के नीचे आएंगे एंड जब प्लस का साइन बन जाए तो हमें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है एंड इसे ड्रैग करना है जेंडर सेल पर एंड सैलरी पर। तो आप इस तरह देख सकते हैं हमारा जेंडर भी निकल कर आ चुका है एंड सैलरी भी निकल कर आ चुका है। आप इस तरह से डिगेट फंक्शन में मल्टीपल्स आइटम को सर्च कर सकते हैं। डिगेट फंक्शन में हमें एक एरर देखने को मिलता है जिसका नाम है हैश नम। यह कब आता है और क्यों आता है, आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम यहाँ पर नेम को सबसे पहले सर्च करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल डिगेट फंक्शन एंड यहाँ पर हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाते हैं। फील्ड में हम लोग डबल कोड के अंदर देते हैं नेम, डबल कोड को बंद करेंगे क्योंकि हम लोग नेम को सर्च कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे।
क्राइटेरिया में हम लोग एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं LB03 पर हमें अनु सिंह नाम मिल रहा है। बट यहाँ पर डेटाबेस में यदि एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट हमें मिलता है तो आपको हैश नम का एरर मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, हमने इसे कर लिया Ctrl+C से कॉपी, एंड हम यहाँ पर आते हैं डेटाबेस में एंड हम इसे कहीं पर पेस्ट कर देते हैं। हमने इसे LB010 पर पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें हैश नम का एरर मिल रहा है। जब भी आपके डेटाबेस में जो आप डेटा सर्च कर रहे हैं यदि वह डुप्लीकेट मिलता है तो आपको हैश नम का एरर देखने को मिलेगा। इससे आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि हमारे डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप हैश नम के स्थान पर कोई मीनिंगफुल कमेंट पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल पर डबल बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है इफ एरर फंक्शन। इसके बाद आपको आना है सबसे लास्ट में, कॉमा लगाएंगे एंड डबल कोड के अंदर आपको कमेंट पास करना है। हमने यहाँ पर पास किया डुप्लीकेट वैल्यू। डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमें यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का एक कमेंट मिल रहा है। आप इस तरह से इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। हमें आशा है आपको डीगेट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से उपयोग किया जाता है वह समझ में आ चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी सीख पाएँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डीगेट फंक्शन किस तरह से काम करता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले।